हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट चल रही हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। हम आपसे कहा था, हमने आपसे कही थी, हमने आपसे कहा था, हम आपसे कहे थे। तो ये तो मुझे लगता है सभी ने बता दिया, हमने आपसे कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। वह दिल्ली अवश्य ही आएगा, वहाँ दिल्ली, और दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली आवश्यक आएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका वह दिल्ली अवश्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं और आपको फिर से चयन करना है शुद्ध वाक्य का। तो पढ़िए एक एक वाक्य। तो कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, यही इसमें शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। यहाँ पर भी आपको चयन करना है शुद्ध वाक्य का। मुझे केवल 4 रोटियाँ मात्रा दीजिए, मुझे केवल 4 रोटियाँ दो, या फिर मुझे केवल 4 रोटियाँ दीजिए। ये सही है, मुझे केवल 4 रोटियाँ दीजिए। तो इस क्वेश्चन में बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आपको चूज़ करना है। दीपा पौधों को पानी दे रही है, सही काल में, ठीक है। कौन सा काल सही है ये बताना है आपको। तो ये है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अभ्यास तो तक पक्ष, त्र्योता घोतक, प्रगति घोतक, पूर्णता घोतक। इसका राइट आंसर होगा अभ्यास दो घोतक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझे से मिलने आएगी, संबंधवाचक, मध्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक या उत्तम पुरुष। और इसका राइट आंसर होगा आपका अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया जो भोजन अच्छा बनेगा, संदेहार्थ, संकेतार्थ, संभावनार्थ या निश्चय। इसका राइट आंसर होगा संकेतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक। और इसका सही जवाब होगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? लोप, लाघव, रेखांकन या विवरण। और इसका राइट आंसर होगा रेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला, सोच समझकर काम करना, सीधा व्यक्ति, कमजोर या फिर सुंदर होना। तो मूंग की दाल खाने वाला होगा कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ, शहद लगाकर चाटना। उसका किसी चीज़ को लेकर बैठ जाना, बैठे रहना। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हिसाब से बैठता है। हिसाब बैठना, हिसाब बैठने का लगाना, सही लगना, ध्यान देना, पूछताछ करना। तो दोस्तों इसका होगा आपका शुभिता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसाब लगाना, सुविधा होना, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ निकालें। प्रभुता पाई काहू मद नहीं। तो इसका क्या होगा? शक्ति पाने पर व्यक्ति जो है अभिमानी हो जाता है। क्या हो जाता है? अभिमानी हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है। वाक्यांश में एक शब्द जो थोड़ा जानता है, अवज्ञ, अल्प, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ। और इसका राइट आंसर होगा अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है।
जो लोक की बात है, अलौकिक, स्वर्गीय, पाश्चात्य, लौकिक। इसका राइट आंसर होगा लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न है, 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी, हास, हस्त, पूर्ति या हास। और इसका राइट आंसर होगा हास। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक या इहलौकिक। इसका राइट आंसर होगा पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प, सर्प का होगा व्याघ्र, शार्दूल, व्याल या सारंग। इसका राइट आंसर होगा सारंग। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इक्षु, अभिलाषा, इच्छा, ईख या उल्लू। तो इसका होगा ईख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, निश्चयवाचक, संबंध, उत्तम, निजवाचक। तो ये होगा संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मनाही, विधता, सोना या खुशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, नाम धातु, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक या दंत। इसका राइट आंसर होगा द्विकर्मक क्रिया। किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना एक दूसरे से बढ़ाकर बताया जाता है। मूल अवस्था, चापलूसी करना, उत्तरावस्था, सार्वनामिक। इसका राइट आंसर होगा उत्तरावस्था। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ग, झा, न, मा। तो इसमें है दोस्तों झा का, झा। अब हम देखेंगे इंग्लिश के प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस दिया गया है, 4 पार्ट्स में पार्ट्स दिए गए हैं। आपको प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, आपको प्रॉपर ऑर्डर में आपको बताना है। दिस समर वाज मोस्ट, ठीक है, ये PQRS दे रखे हैं। तो अब इनको सबसे पहले आपको फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको फिल करना है। तो यहाँ पे चलिए अब हम एक साथ इसको लगा लेते हैं, ठीक है। तो दिस समर वाज द मोस्ट, तो सबसे पहले आएगा टू बिलीव डैट, ये क्या है नेक्स्ट, या फिर एंड वी हैव रीज़न या स्कॉचिंग। तो सबसे पहले आएगा आर यानी कि स्कॉचिंग इन लिविंग मेमोरी। फिर आपका आएगा ये एंड वी हैव रीज़न। फिर उसके बाद आएगा आपका ये टू बिलीव डैट टेक्स डैट नेक्स्ट। फिर आया आपका ईयर एंड द ईयर आफ्टर 6 विल बी हॉटर स्टिल। ये आपका सही है इसमें ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको लगाना है, ठीक है। देख लीजिए अब एक बार, इट इज़ दोज गुड वर्क। तो सबसे पहले आएगा आपका विच वी डू विद पैशन। फिर आएगा एंड विच कम टू रिफ्लेक्ट। फिर आएगा आपका आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पर्पस। फिर आएगा डेट लीड टू पीक परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आपका सही। फिर इन दिस लाइफ। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, गो डाउन, इसका बताइए फ्रेजल वर्ब क्या होगा। तो गो डाउन की होगी आपकी टू सिंक। मेकअप, मेकअप की क्या होगी टू कंपनशेट, क्या होगी टू कंपनशेट। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चलिए देख लेते हैं एक बार। एलाश हाउ हैव वेस्टेड माई फॉर्च्यून सेड ही। तो बताइए इसका क्या बनेगा। तो इसका बनेगा ही कन्फेस्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड वेस्टेड हिज फॉर्च्यून। वॉल्टर सेड आई कैन नॉट डू इट नाउ। तो इसका होगा वॉल्टर सेड दैट ही कुड नॉट डू इट देन। यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव करने हैं। देखिए अब क्वेश्चन, द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाई सोसाइटी। तो इसका एक्टिव पैसिव बनाना है, इसका बनेगा सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर।
हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, इसका क्या होगा, बाय हुम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर। मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है आपको इसमें, तो इसमें है गलत परफॉर्मेंस, बाकी सभी सही हैं। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, तो कौन सा है करेक्टली, यह है टम्बल, टम्बल। एरर फाइंड करना है, किस में एरर है, डेट हाउस इज बुल्ट ऑफ स्टोन्स, नो एरर, बताइए। तो साथियों इसमें होगा आपका स्टोन्स गलत है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, परहैप्स यू नो डेट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990, नो एरर, तो इसका भी होगा आपका द एग्जामिनेशन इन 1990, ये सही है, इसी में एरर है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए परहैप्स, हाँ ये वाला डेट आई हैव पास्ड में किसमें है, डेट आई हैव पास्ड में एरर है, इसको एक बार और देख लीजिए, परहैप्स यू नो में डेट आई हैव पास्ड में एरर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 and 2 makes 4, तो इसमें जो एरर है वो है आपका मेक्स में, 2 and 2 मेक आएगा। सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, या नो एरर, इसमें आएगा आपका इन हिज वर्क में एरर है। सेंटेंस 4 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग डैश रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक, राउंड आउट अबाउट या अप, इसका सही आंसर होगा आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑल हैव डैश डैश द विडोड गर्ल, सिंपैथी एट, सिंपैथी फॉर, सिंपैथी विद, सिंपैथी ऑफ, तो इसका होगा सिंपैथी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्टर डैश ऑन द पिटिशन बिफोर इट वाज टेकन अप फॉर डिस्कशन, कुड साइन, साइंड, हैड साइंड, मस्ट साइन, इसका राइट आंसर होगा हैड साइंड। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द alternative which is best substitute, impossible to find agreement between, incorrigible, इसका होगा incorrigible label, speech made without preparation, इसका दोस्तों क्या होगा extempore, क्या होगा extempore। select the idiom phrases, grey matter, तो grey matter होता है intelligence। A person or thing that is regarded as very foolish or ridiculous strange, इसका होगा दोस्तों unmanly, unanimashly। यहाँ पर आपको सिमिलर वर्ड बताना है, यानी कि सिनोनियम। प्रोग्नोसिस, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा आपका प्रेडिक्शन, क्या होगा प्रेडिक्शन। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का क्या होगा रिलीव, क्या होगा रिलीव। यहाँ पर आपको एरर बताना है, इफ़ ही वर यू डैश आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, तो इसमें जो एरर है वो आपका है दोस्तों हिम माई कार में, हिम माई कार में, ठीक है। इसमें भी एरर बताना है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।